Alright guys, welcome back to the weekly analysis video. पास्ट मंथ को स्टडी करेंगे, पास्ट वीक को स्टडी करेंगे, पास्ट डे को स्टडी करेंगे एंड आने वाले वीक, आने वाले दिन एंड आने वाले मंथ में हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए उसको भी देखेंगे. सो सिंपल, इट इज़ गोइंग टू बी अ टॉप डाउन अप्रोच जहाँ पे हम मार्केट को सभी टाइम फ्रेम्स में देखेंगे. विल स्टार्ट विद द monthly time frame. So you can see that market has formed an inside candle. So मतलब inside candle का मतलब होता है कि मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में था and it was not able to decide its true direction. And of course it was because of the global cues, randomness of the markets, and you can see that मार्केट ने एक बहुत छोटी रेंज में क्लोज किया है पूरा महीना. And we cannot ignore the fact that it has closed a bearish candle. But मैं आपको अगर एक पर्सपेक्टिव दूँ, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो मैं इसमें 20 SMA एंड 50 SMA का इंडिकेटर लगा देता हूँ. सॉरी. सो आप देखें कि ये जो फॉल आया था, this fall was the COVID fall, and March 2020 के बाद you see कि अभी अराउंड पहली बार मार्केट अपने 50 SMA के पास आया है. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. नहीं तो हमने क्रेज़ी बुल रैली देखी है. सो जनरली इसको मैं एज अ एक्यूमुलेशन जोन देखता हूँ. एंड मार्केट कैन इवन गो फर्दर साइडवेज जब तक ये 20 और 50 मूविंग एवरेज जैसे पास में आ जाएं, जैसे यहाँ पे आए थे, जैसे कि यहाँ पे आए थे, ये कंसोलिडेशन हुआ था एंड देन फिर मूव आया. सो अभी मार्केट कैन गो साइडवेज, बट एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो कोई बहुत ज़्यादा बेरिशनेस नहीं आई है. It is still there is no sign of bearishness, you know. So ये हम सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं एंड इसमें अब अगर मैं मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है एंड मार्केट अभी अपने उसी के अराउंड होवर कर रहा है. सो एक ये हमारी कंसोलिडेशन रेंज हो सकती है. तो मार्केट अपने रेंज बॉटम पे है, इस रेंज को तोड़ देता है, इसके नीचे कहीं क्लोज करता है, फिर हम थोड़े से एक्सट्रीम बेरिश हो जाएंगे. बट अभी एक इनसाइड कैंडल है तो मार्केट को थोड़ा मूव तो देना चाहिए. सिमिलरली अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ. तो मार्केट ने एक फुल फ्लेजेड अपना बेरिश कैंडल क्लोज करी है एंड इफ़ यू सी दैट हम हमारे 2 हफ्ते से इसी उसमें है, इसी रेंज में है इस कैंडल की. सो मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में चल रहे हैं एंड देखते हैं यहाँ से. अभी हमें एक बेरिश कैंडल मिली है, मैं यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस लगा देता हूँ. तो आप ये देखें कि आफ्टर अगेन आई वुड से द कोविड 2020 फॉल, पहली बार मार्केट अपने वीकली 200 मूविंग एवरेज पे आए एंड दे गेव अ बाउंस. बट अब मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 20 और 20 नीचे आ चुका है 50 के एंड टॉप पे हल्की सी बेरिशनेस आना चालू हो गई है. सो जब ये तीनों मूविंग एवरेजेस पास में आ जाएंगे तब हम कोई एक अच्छा मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट ये मेरे अभी के लिए सेलिंग जोन्स हैं जब तक स्ट्रक्चर नहीं सुधरता. जैसे प्राइस अगर 81,000 पे आएगी या 50 ऐसे में जब तक नीचे आ जाएगा, वहाँ नीचे आएगी, तो मैं सेलिंग का ही सोचूंगा अनलेस स्ट्रक्चर सुधरे. तो ये जो जिगजैग आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फर्दर जिगजैग चल सकता है कि ये 20 नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब नीचे आया है तो अब यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है. सो ये कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में.
ठीक है, अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली पे कल जो क्लोजिंग हुई उससे मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। देखिए, हम सब चाहते हैं कि मार्केट बुलिश रहे, एंड फॉर द सिंपल रीज़न कि हम सबके स्टॉक्स में पोर्टफोलियो होते हैं, एंड अब काफ़ी टाइम हो चुका है जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। सो आप वो न्यूज़ में कुछ भी देखें कि MSCI की रीबैलेंसिंग थी या कोई भी 3 PM पे उसमें चेंजेस आते हैं, मैं तो सिर्फ प्राइस को पढ़ने वाला आदमी हूँ, मुझे न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मार्केट बहुत ही पिंग पोंग वे में बिहेव करा है। आप देखो कि बुल कैंडल रिवर्स, बुल रिवर्स, बुल रिवर्स, एंड देन इट मेड अ ब्यूटीफुल बुल कैंडल अबव हियर, एंड देन अगेन रिवर्स। तो इस रेंज में मार्केट ने एक बहुत समय बिता दिया है। उसने इस रेंज से निकल के, एक हमारी ये रेंज चल रही थी और इस रेंज से निकल के उसने अब नीचे एक रेंज बना दी। तो ये सिचुएशंस बहुत टफ होती हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट कोई डायरेक्शन ही नहीं दे रहा है। जब ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें लग रहा था कि नाउ द मार्केट विल कंटिन्यू इट्स बेरिशनेस, बट यहाँ पे गैप के अराउंड बुल्स ने थोड़ा सा मूव दिया, बट दे कैन नॉट सस्टेन। तो इस फैक्ट में कोई डाउट नहीं है कि बेयर्स आर कंफर्टेबल। उसे मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी बता दूंगा। बट इस महीने के CPR के हम नीचे आ चुके हैं, एंड समवॉट हम नीचे ही थे मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मंथली CPR है, ये जो आप पिंक जोन देख रहे हैं, दिस इज़ द मंथली CPR, एंड हमने बहुत ज़्यादा समय उसके नीचे ही बिताया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर CPR में मैं नेक्स्ट मंथ के CPR को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड देख लेता हूँ कि वो कहाँ बन रहा है। कूल, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस स्ट्रक्चर एज वेल। ओके, परफेक्ट। कैंडल्स को हाइड कर देते हैं और अब सिंपल हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं। तो मूविंग एवरेज एकदम अब चिपक चुके हैं एंड उनका क्रॉस ओवर भी हो चुका है, एंड वाओ, एक ट्रेंडिंग मूव भी दे दिया है मार्केट ने कल के दिन पे। सो लेट्स सी व्हाट द कैंडल्स हैव टू से। एक ओवरलैपिंग CPR मिल रहा है मुझे, सो वेरी लेस लाइकली दैट मार्केट इज़ गोइंग टू गिव मी अ बिगर मूव। तो नेक्स्ट मंथ जो CPR बन रहा है मार्केट ने उसके नीचे भी क्लोज कर दिया है। सो एज लॉन्ग एज मार्केट इज़ बिलो 76,300, I am going to stay bearish, and below this zone I'll for sure target this zone। 74,000 के नीचे मैं ये 72,500 के लेवल्स को टारगेट करूँगा। एंड एक बार वो भी देख लेता हूँ मैं कि R1 और वो कहाँ बन रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी अ रेंज बाउंड मंथ गाइज, आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज़ द ट्रूथ, क्योंकि बहुत ब्रॉड CPR है एंड बहुत ब्रॉड जोन्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे 75 मिनट्स चार्ट पे। अब 75 मिनट्स के चार्ट को भी हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अब अगस्त से 3:40 पे बंद होंगे। तो हम अभी 75 मिनट्स का चार्ट इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि 9:15 से 3:30 ऑड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू अगेन पुट CPR, and I am going to hide this, I am going to hide this as well. So we are getting a broad CPR,
एंड इट इज़ अ मिक्स्ड स्ट्रक्चर, कहीं का भी एक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। परफेक्ट। तो अब आप ध्यान दो, मंडे को हम गैप अप ओपन हुए थे एंड ये जो CPR है ये इट वाज अनटच्ड, इट वाज अ वर्जिन CPR एंड मार्केट ने आखिरी दिन पे फ्राइडे के दिन वो पूरी गैप को फिल कर दिया एंड बहुत इनिशियली बहुत वॉलेटाइल था, बट लेटर ऑन इट वाज अ क्लियर सिंपल ट्रेंड. So it is going to be a overlapping broad CPR for the next month and candles are almost below that. So इस week का low is this. So we are going to be bearish below this, aggressive bearish below this, and मार्केट गिर सकता है दोस्तों. अब ये जो कल हुआ है ना, उसने मेरा स्टांस बहुत चेंज कर दिया है. देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है. As long as market is below previous day highs, then bears are comfortable. तो अब हम यहाँ पे मार्केट को देखें तो आप ये जो रेड जोन देख रहे हैं ना, आप मान के चलिए कि ये प्रीवियस डे हाई जोन है. तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के नीचे है, यहाँ पे नीचे है, नीचे 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 एंड यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम स्ट्रेंथ दिखाना चालू करी. देन नीचे प्रीवियस डे लोज वर प्रोटेक्टेड. तो जैसे ही प्रीवियस डे लोज टूटे, हमें एक एक्सेसिव बेरिशनेस देखने को मिली. सो बियर्स अनकंफर्टेबल सिर्फ इस गैप पे हुए थे जो कि मंडे को थी, बट उसके बाद मार्केट कभी भी इनफैक्ट CPR के ऊपर भी नहीं सस्टेन कर पाया. यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं. हमने फ्राइडे के दिन पे लाइव ट्रेडिंग करी थी एंड इस दिन हम थोड़ी सी बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे. क्यों? फॉर द सिंपल रीज़न दैट मार्केट अपने इन हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड CPR वाज शोइंग सपोर्ट. तो आप ध्यान देंगे कि ये रेंज बहुत नैरो हो गई थी एंड वी सॉ सो मैनी शफलिंग कैंडल्स. तो मार्केट को जब भी रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देना रहता है तो वो शफलिंग कैंडल्स बनाता है एंड देन वॉलेटाइल होके वो उस रेंज को तोड़ता है. तो आप विश्वास माने, अगर हम पूरा लाइव थे मार्केट में इस मूव तक, ये वाले मूव तक हम कॉल्स में पैसे बना के बाहर हो चुके थे. सिंपल एज दैट. ये वाले मूव में हमने कॉल्स में पैसे बनाए थे. यहाँ पे बैंक निफ्टी में था वो मूव, तो हमने उसमें अच्छे पैसे बनाए एंड जैसे ही ये CPR टूटा, आई वॉज डन फॉर द डे एंड मैंने ट्रेड नहीं किया. बट आई वॉज शॉक टू सी, मैंने सीधा 4 बजे मार्केट देखा एंड आई वॉज शॉक टू सी दैट व्हाट अ क्रेजी मूव मार्केट हैज़ गिवन. आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक ना स्ट्रक्चर बेरिश नहीं हुआ है. वी आर बिलो 200, बट जब तक 20 डिड नॉट क्रॉस ओवर 50, we were not aggressive bearish, and you can see the amount of selling market has given after improving its structure. So structure पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो नो डाउट आपको हाई प्रोबेबल ट्रेड्स मिलते हैं. एंड ये मूव मेरे से कम्प्लीटली मिस हो गया था. मैं स्क्रीन पर ही नहीं था बिकॉज आई वॉज डन फॉर द डे. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ बिग मूव ऑन फ्राइडे. रीज़न बीइंग, आई न्यू दैट इट वॉज अ सीरीज़ ओपन. सब मंथली एक्सपायरीज हो चुकी थी, तो जनरली सीरीज़ ओपन पे एक बड़ा मूव आता है. बट निफ्टी हैड एन आउटसाइड वीकली CPR, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी साइडवेज. बट मार्केट ने अपने वीकली CPR की गैप को फिल कर दिया. सो अब सिंपल सा अपन रखेंगे, ये बहुत अग्रेसिव सेलिंग आई है. आइदर इट कैन क्रिएट अ पैनिक और it was just another move to stay sideways. So what I'm going to do is I'm going to put future CPR and I'm going to mark my zones, which are going to be, this is tomorrow's CPR zone, this is the previous day low swan zone. So what we are going to do is we'll make it a green zone, we'll make it a CPR zone,
and now we'll make it a one more thing. Perfect. You can see simple, this zone acted as a resistance, and as soon as this support got broken, we saw crazy fall. इससे सिंपल नहीं हो सकता. तो अब आप मंडे को देख सकते हैं कि कितनी ब्रॉड रेंज है, बहुत ब्रॉड सी पी आ रही है. तो मार्केट मुझे यहाँ मिलेगा जिसके चांसेस कम है, तो मैं फिर से सेलिंग का सोचूंगा. मुझे मार्केट सी पी आर के अराउंड मिलेगा, रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, कोई अच्छी कैंडल मिलेगी तो मैं सेल करूँगा. कल का लो टूटेगा, ये जोन जाएगा तो मैं अग्रेसिव बेरिश भी जाऊंगा, बट फुल क्वांटिटीज़ में नहीं जाऊंगा जब तक बड़ा स्ट्रक्चर नहीं सुधर जाता. सो हमें हाई प्रोबेबल सेलिंग ट्रेड्स इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि हम मंथली सी पी आर, वीकली सी पी आर और डेली सी पी आर तीनों के नीचे रहेंगे. सो दैट विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी सेल. हम रेंज बाउंड मार्केट सिर्फ इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने एक ब्रॉड रेंज ये बना दी है, बट इस कैंडल के बाद अगर फॉलो अप आता है तो मैं बिल्कुल बुल्स पे गिव अप कर दूंगा. दिस वाज द लास्ट होप आई वुड से. बट जैसे ही अब यहाँ से फॉलो अप मिलेगा ना, सो bears are much more powerful and I'll support puts more than the calls. एंड सिंपल सा आप इसको ऐसा देखो कि ये रेंज था, इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, बट वो यहाँ से बाउंस ही नहीं कर पाया, एंड अगेन उसने देन विल कंसिडर दिस एज अ फेक ब्रेकआउट. सो नाउ मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स सेलिंग ट्रेंड. सो या it's that simple, I would say. These are our zones, and let's see bank nifty also. So bank nifty में भी I would say clear crossover हो चुका है, and बिल्कुल हम हमारे बैंक निफ्टी इज़ ऑल्दो स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एंड सेंसेक्स. सो आपको बेरिशनेस खेलनी है, सो वो आप निफ्टी एंड सेंसेक्स में ज़्यादा देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. बट वाओ, बैंक निफ्टी हैज़ अ नैरो सी पी आर. मैन, ये तो बहुत अजीब बात है. इसमें बेरिशनेस कम है बट इसका सी पी आर ज़्यादा नैरो है. ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल. Wow. So I'm going to trade Bank Nifty for the next month. That is going to be my बढ़िया. परफेक्ट. तो अभी हम जायंट्स के चार्ट भी देख लेते हैं एक बार कि बाज़ार में चल क्या रहा है. HDFC बैंक देखो आप, क्या है ये, पूरा सेलिंग स्ट्रक्चर. रिलायंस देखते हैं, इतनी अच्छी होप थी यहाँ पे और उसने पूरे गिव अप कर दिया है. रिलायंस का भी वेरी बैड पूरा स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया है. मैं कैसे बुलिश हो जाऊँ? जब तक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा हम अग्रेसिव नहीं जाएंगे. आईटी में देखते हैं, चलो TCS इन्फोसिस देखते हैं. बाप रे यार, मार्केट की हालत तो सही में बहुत ही. Okay, so we can see a big move in Infosys for the coming month. The reason I'm saying this is because there is a narrow CPR, and विप्रो को भी देख लेते हैं. विप्रो क्या कर रहा है? ओके, सो विप्रो यहाँ पे एक अच्छा बेस बना रहा है, देखते हैं. और आईटी इंडेक्स ही देख लें क्या, CNX IT. बाप रे, कंप्लीट सेलिंग स्ट्रक्चर है. SBIN
ये क्या खोल दिया हमने, SBIN, बाप रे, कंसोलिडेटिंग बिलो 200, इज दिस अ ट्रैप इट इज़ मेकिंग? ओके, तीनों मूविंग एवरेजेस पास में आ रहे हैं, सो बैंक्स में नो डाउट नैरो CPR है ही सही, एंड एक्सिस का चार्ट फिर भी बेटर है बाकी सबसे. Yes, banks में Axis is still better than rest. It is making a big base. मज़ा नहीं है मार्केट में यार, स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है. It is very sad, the way Indian market has underperformed. खैर रैली भी आई थी 4 साल, तब किसी को कुछ नहीं लग रहा था, बट या सो हम हमारे इंडेक्स सेंसेक्स पे आ जाते हैं, एंड वी आर गोइंग टू कीप इट सिंपल. मंडे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव. देखो क्या होता है, मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ कि मार्केट ना ये ट्रेंडिंग होने के पहले वॉलेटाइल हुआ था, ये मार्केट वॉलेटाइल हुआ था. अब मार्केट ने पूरा सेलिंग स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है. तो अगर उसे इतना वॉलेटाइल होके नीचे गिरना था, दैट सिंपली मीन्स कि उसे ज़्यादा गिरना होगा, तभी उसने सबको फ्लश आउट कर दिया है. एंड स्ट्रक्चर कॉल साइड का सुधरने में टाइम लगेगा. सो 2 out of 10 times, I would say 2 out of 10 times market gives a follow-up day to such selling days. यानी नहीं तो जब भी ऐसा ट्रेंडिंग डे आता है ना, तो 8 out of 10 टाइम्स मार्केट साइडवेज हो जाता है, एंड सिर्फ मार्केट पूरे दिन में एक आधी ट्रेड ही देता है सेलिंग का, एंड उसके लिए आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है. पर 10 में से 2 सिनेरियोज ऐसे आते हैं, आप बैक टेस्ट करेंगे कि इस सेलिंग डे को और फॉलोअप सेलिंग डे मिल गया. सो लेट्स सी. अभी सिनेरियो तो सेलिंग का ही है, मतलब ये जो लो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, एंड आई हैव गिवन अप ऑन बुल्स. लेट्स सी. जब सब गिव अप कर देते हैं तभी मार्केट बाउंस करता है, बट मार्केट अगर बढ़ेगा तो हमें दिखेगा. एज लॉन्ग एज मार्केट इज़ बिलो इट्स प्रीवियस डे हाइज, द बेयर्स आर कंफर्टेबल, एंड बेयर्स हैव नॉट बीन अनकंफर्टेबल even for twice, I would say. Once it was here, but no, they gained back quickly. So yeah, that's it. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करूं, या फिर वो भले US स्टॉक्स हों, इंडियन स्टॉक्स हों, सो बताइएगा. दैट इज़ गोइंग टू बी आवर प्लान ऑफ एक्शन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.